बड़ी के एरिया में जो है एक वहाँ पे आदमी पड़ा हुआ जो खून से लथपथ है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस की टीम जो है वो मौके पे अपनी बाकी सारी टीम्स को लेकर मौके पे पहुँचती है। जैसे ही मौके पे पहुँचती है टीम वहाँ पे, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो पुलिस का जवान है ज़हूर जो है वो मतलब खून से लथपथ वहाँ पड़ा हुआ है। उसको जैसे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, जहाँ रियासी में हॉस्पिटल में लाते हैं, तो यहाँ पे जाके जब उसको चेक किया जाता है तो उसको जो है वो डेड का करार दिया जाता है। जैसे ही ये हमें सारा इंसिडेंट का पता चलता है, तो उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पे जाके जितनी वहाँ टेक्निकल एविडेंस उनको कलेक्ट करने की कोशिश करती है, बाकी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करती है, और जो प्राइम सस्पेक्ट इसमें है उसको जो है खंगाला जाता है और देखा जाता है कि इसमें प्राइम सस्पेक्ट कौन है। जैसे प्राइम सस्पेक्ट का हमें पता चलता है, पुलिस की टीम्स जो है अलग अलग जो है डायरेक्शंस में जो गई होती हैं, जो ढूंढ रही होती हैं, उस प्राइम अक्यूज़ को जो है वो पकड़ लिया जाता है, और ये प्राइम अक्यूज़ जो मेन अक्यूज़ जिसमें है वो अरेस्टेड है। सर ये अभी इस टाइम कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसने क्या मंशा थी, क्यों उसने उसको मारा है, वो जो है इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी आपको बताया जाएगा। सर कोई देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको देखा जा रहा है, उसमें क्लियरली बता नहीं सकते कि कौन साथ था कौन नहीं था, लेकिन अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी। देखिए, जो प्राइम एक्यूज जो है इसमें वो अरेस्टेड है, अभी एक ही आदमी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी उसकी जो है उसमें पूछताछ की जाएगी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो भी चेक किए जाएंगे, बाकी आसपास का जो इलाका है उसको भी देखा जाएगा कि क्या कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगी तो उसको भी जो है वो इनकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि ये इनकी ड्यूटी जो है वो किश्तवाड़ में थी। बट है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज ज़हूर नाम का एक लड़का जो पुलिस में कांस्टेबल था और जिसकी ड्यूटी इस वक्त अमरनाथ में थी, और वो कोर्ट अटेंडेंस के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और जैसे ही वो वहाँ से निकला तो आगे उसका कुछ लड़के जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने उस पर तेज़ हथियार से जो उस पर हमला कर दिया और उसको जान से मार दिया है। और सुनने में ये आया है कि जो एक लड़का उनमें से जो पहले पीएसए भी काट के आया हुआ है, और उसने यहाँ रेलवे में एक इंजीनियर पर भी गोली चलाई थी, और सिंबल चौक के अंदर भी उसने किसी एक पर हमला किया था। वो एक नामी क्रिमिनल है, और उस आदमी ने यहाँ पर एक दहशत फैला के रखी हुई है। और मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश, ये ड्रगिस्ट किस तरह खुले फिरते हैं। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गुंडे, ऐसे अनासर जो हैं, जो ड्रग्स का धंधा भी करते हैं, जो खुले जहाँ पर फिर रहे हैं, इन पर सकंजा कसा जाए और जल्दी से जल्दी इन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि इस वक्त पूरी बरादरी के अंदर, मसलन उसकी सिर्फ मुस्लिम बरादरी के अंदर ही नहीं, पूरे इलाके के अंदर इस मर्डर का जो इस वक्त जोश है इस वक्त, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। ऐसा ना हो कि लोग कोई गलत कदम उठाएं और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से, खास करके एसएसपी महोदय जो हमारी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा वो यहाँ पर काम कर रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इमीडिएटली इन गुंडों को पकड़ा जाए। और इसमें एक ऐसा लग रहा है कि ऑटो इसमें इन्वॉल्व भी हुआ है, और कुछ ये अकेले का काम नहीं है। जो ये कांस्टेबल जिसका मर्डर हुआ है, ये भी अच्छा खासा नौजवान हट्टा कट्टा है, जो कोई इतना कमज़ोर तो था नहीं। अकेला तो वो हो नहीं सकता, अकेला नहीं मार खाता था वो, लेकिन इंसान है, तो उसको बुरे तरीके से उसका मर्डर किया गया है। और मेरी एक बार फिर गुजारिश है, मैं रियासी की जनता की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो ABCD जो भी है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उन्हें गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस ने ज़रा सी भी इसमें डील की तो लोगों का गुस्सा जो है वो आपे से बाहर हो जाएंगे लोग, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। हमें जो जानकारी मिली है, जो ज़हूर लड़का था जो पुलिस में नौकरी करता था और कोर्ट में ये अपनी कुछ तारीख वगैरह होगी तो उस पर आया था, जैसे पुलिस वालों को बुलाते हैं, है ना, तो आया था, जिसमें सुनने में आ रहा है जिन लड़कों का इसमें नाम आ रहा है उन पे उन्होंने पहले भी कई ज़्यादा अपराध किए हुए हैं, और वो हद से ज़्यादा नशे और अपराध उनका पेशेवर अपराधी हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है। और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए। वो लोग और ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो हद से ज़्यादा नशे, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों पे भी नज़र रखी जाए, उन पे
कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। जो पिछले दिनों बहुत जल्द दिनों आपने देखा दूसरा हो गया, थोड़े दिन पहले एक नौजवान लड़का था जो आर्मी में जॉब करता है, उसको मार दिया। आज ये अगर हमारी आर्मी या पुलिस के लोग ही सेफ नहीं है तो हमारी आम जनता, आम लोगों का क्या होगा। लोग काफ़ी गुस्से में हैं और इनके साथ और भी जितने क्रिमिनल लोग हैं, नशे करने वाले हैं, सब पे नकेल कसी जाए। लोग देखिए, लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जहूर लड़का था, ये बेसिकली लड़ाई पेशा में बिल्कुल नहीं था, शरीफ बंदा था। ये लड़ाई पेशा, इसको छोटा सा बच्चा भी होता था, हम पर्सनली जानते हैं, ये उसके आगे भी कभी नहीं बोलता। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि ये लड़का लड़ाइयाँ करता था। और जिनका इसमें नाम आ रहा है वो पेशेवर गुंडे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके जो साथी हैं उनको भी उठा के उनको भी सजा दी जाए। समाचार है कि इस समय सारे शौक हैं, उनका पूरा परिवार जो है इतना इस समय दुख में है। मैं कहने से मेरे दोस्त के वो ब्रदर हैं जो ये जहूर जी हैं, ये बहुत ही नाइस लड़के हैं। इन्होंने कोई मतलब एक्चुअली ये हेयरिंग पे आए थे यहाँ पे, पता नहीं वो घात लगा के कहाँ पे वो गुंडा उसका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा ये जो है कत्ल को अंजाम दिया। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, डीसी सर से भी और एसएसपी मैम से भी, कि प्लीज़ इस तरह के जो गुंडे जो खुलेआम यहाँ पे गदर कर रहे हैं, यहाँ पे रियासी के अंदर, वो भी इनको जल्द से जल्द पकड़ के इनको अरेस्ट होना चाहिए और इतनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं वो सेफ रह सकें। ये तो बड़ी एक घिनौनी हरकत है। ये इस तरह के एक शरीफ बच्चा जो है, आज उनके परिवार की हालत देखो क्या है। इस समय परिवार जो है वो दुख में है और उनके ब्रदरों की क्या हालत है, बाकी लोगों की क्या हालत है। हम लोग खुद इस समय परेशान हो गए हैं सारे कि इस तरह के गुंडे अगर घूम रहे, कल को यहाँ पे तो महिला सेफ नहीं है, यहाँ पे तो पूरी दुनिया सेफ नहीं। कल को बच्ची बाहर निकलेंगी तो इस तरह के नशे करके लोग जो गुंडागर्दी करके शरेआम किसी का मर्डर कर देंगे। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला है। अगर ये इसका कोई हल नहीं हुआ, हम सब लोग सड़कों पे आएंगे ताकि इस तरह के जो दरिंदे लोग हैं उन पे लगाम कसी जाए, और वो भी जिन पे ऑलरेडी यहाँ पे इनको PSA लग चुका है। और मैं समझ नहीं आता कि ये बाहर कैसे आए। अगर बाहर आए तो फिर इन पे परमानेंट इनको मॉनिटर क्यों नहीं किया जा रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और भी किसी केस में पता नहीं किस किस केस में ये मुलवस हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट है, खासकर डीसी अपने SSP मैम से, कि प्लीज़ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और हमें इंसाफ चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है मैम से कि प्लीज़। और मैं डीसी सर से भी कहना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो प्लीज़ इस केस पे जल्द से जल्द जो है इसका हल निकलना चाहिए। सारे